बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूँ बशरा इजाज़ और आप देख रहे हैं लाइफ विद रूमी। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं, क्योंकि आज जो है वो छुट्टी है, तो छुट्टी का दिन कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल होना चाहिए बच्चों के लिए। तो जनाब, आज के दिन मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़े के डो के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए जी मैदा, उसके बाद मुझे चाहिए ईस्ट चाहिए। रोज़मोर इज़ बेस्ट ईस्ट, ये बहुत अच्छी है, इसका एक साशे ही इनफ होता है। ये एक डिब्बी मिलती है, इसके अंदर जो है वो 3 होते हैं, लेकिन आप एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा नमक, यानी हाफ चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। और उसके बाद एज यूजुअल मुझे चाहिए ऑयल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, और एक खाली कंटेनर। तो जनाब, अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे बनाना है पिज़्ज़ा डो। पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे और उसके बाद फिर बाकी लवाजमात आपको साथ साथ पिज़्ज़ा के बताएंगे। ये देखिए, अब मैदा है ये मेरे पास। तो अब मैदे में मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो था ये चीनी और नमक, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो रोज़मोर की ईस्ट जो मेरे पास है, इसका पूरा सैशे ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसके अंदर जो है ये ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने पानी के साथ ऐसे ही गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें और इसको फिर अच्छे से पानी के साथ गूंद लें। बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही गूंदूंगी जैसे आटा गूंदते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी साथ साथ, और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आटे की तरह अच्छे से इसको गूंद लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, देखिए इस वक्त जो है ये इस तरह मैंने जो है ये इसकी जो है डो तैयार कर ली है। अब क्या करूँगी, अब ये देखें, ये मैंने अब इसको अच्छे से गूंद लिया है जैसे नॉर्मल हम आटा घर में गूंदते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि ऑयल की ग्रीसिंग करने के बाद इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक पेपर लगा के इसको आधे या घंटे के लिए मैं किसी गर्म जगह पे रख दूँगी। जी तो मैं इसके ऊपर ये ग्रीसिंग कर रही हूँ। सब देखिए, अब मैं इस तरह इसके ऊपर कोई सा भी प्लास्टिक कवर ऐड करूँगी और इसको कोशिश करेंगे किसी गर्म जगह पे रख दें। मैं क्या करूँगी कि मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसमें रख दिया। अब मैं आधे पौने घंटे के लिए इसको इसी में रख दूँगी। तो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए। तो उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड होगा मोज़रेला चीज़ जो मैंने क्रश कर ली है, कद्दूकश कर ली है, और चटर चीज़ के मैंने स्लाइसेस लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप दूसरी भी ले सकते हैं और उसको भी आप इसी तरह जो है वो कर सकते हैं स्लाइस उसके बाद मुझे चाहिए जी बोनलेस चिकन। उसके बाद मुझे कुछ ऑनियन और कुछ टॉपिंग के लिए मुझे थोड़ी सी शिमला मिर्च, और मुझे चाहिए नमक, मिर्च, काली मिर्च, और मुझे चाहिए तिक्का मसाला। साथ में मुझे चाहिए चिली सॉस, मुझे चाहिए ऑयल ग्रीसिंग के लिए, मुझे चाहिए पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़ा की बेस के ऊपर, मुझे चाहिए ऑरिगेनो, और मुझे चाहिए ऑलिव्स। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अब हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने एक सॉस पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो बोनलेस मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, ये चिकन मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें डालने के बाद व्यूअर्स, अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, देखिए चिकन कुछ इस तरह का हो गया। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो मसाला जात मैंने आपको बताया था वो मसाला जात ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं सॉसेस ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर ये जो है ये चिली सॉस मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसके टेस्ट के लिए आप इसमें थोड़ा सा जो है वो सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये सोया सॉस भी ऐड कर दूँगी, राइट। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। जी तो व्यूअर्स, अब मुझे जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए और क्या क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। ये देखें, अभी ये जो चिकन टिक्का हमने तैयार कर लिया था ये। इसके बाद हमें चाहिए थोड़े से ऑनियन और थोड़ी सी शिमला मिर्च गार्निशिंग के लिए। उसके बाद ऑयल चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, हमें मार्केट से बनी बनाई मिल जाती है अब तो, वैसे आप घर में भी बना सकते हैं लेकिन ईजी है मार्केट से मंगा लें। ऑलिव्स चाहिए हमें। उसके बाद हमें ऑरिगेनो चाहिए। उसके बाद हमें जनाब चटर जो है मोज़रेला चीज़ चाहिए, और चटर चीज़ के स्लाइसेस चाहिए। और ये देखें, डो हमारी कितनी मज़े की हो चुकी है इस वक्त, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये मुझे चाहिए पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो जनाब, एक तरफ ये बड़ा सा प्लेट है मेरे पास और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। सबसे पहले इसके ऊपर जो है मैं ऑयल लगा लूँगी और उसको ब्रश की मदद से इसके एक एक कोने के ऊपर मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद व्यूअर्स, अब ये देखें ये सारी अच्छे से ग्रीस हो गई है। इसकी एक एक जो है कोने पे मैंने ग्रीसिंग कर ली है। अब इसको ग्रीस करने के बाद जनाब मैं क्या करूँगी, मैंने
रोटी को बेल दिया, डो की एक पेड़ा बना के, रोटी बना के बेल के अब मैं इसके अंदर वो बिछा दूंगी। ये देखें, ये मैंने रोटी बेल दी है और अब ये डो तैयार हो गई है जनाब। अब इसके बाद जनाब मैं क्या करूँगी कि फोक की मदद से इस डो के ऊपर छोटे छोटे सुराख कर लूँगी। छोटे छोटे सुराख करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि हम जो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस का थोड़ा थोड़ा टेस्ट जो है वो डो के अंदर भी चला जाए, प्लस जो डो है वो सॉफ्ट भी रहे। डो जितनी सॉफ्ट होगी पिज़्ज़ा उतना ही मज़े का बनेगा। तो व्यूअर्स, जिस तरह ये फोक की मदद से मैं क्या करूँगी कि पूरे पिज़्ज़े की डो के ऊपर छोटे छोटे सुराख कर लूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये सारे सुराख अब हो गए हैं। अब इसके बाद जनाब मैं क्या करूँगी कि पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा दूँगी। तो जनाब ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस जनाब मैंने लगा दिया और इसको भी ब्रश की मदद से मैं पूरी डो के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी और इसको अच्छे से लगा दूँगी। तो व्यूअर्स इसके एक एक कोने पे, एक एक जगह पे इसको हम लोग जो है पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। ये पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई हो गई है तकरीबन। तो जनाब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास चार्टेड चीज़ के स्लाइसिस हैं, तो अगर चाहें तो आप क्रश भी यूज़ करके कर सकते हैं, यानी कद्दूकश भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चार्टेड की जो है वो स्लाइसिस अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने स्लाइसिस ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने वो जो चिकन टिक्का था वो और थोड़े से ऑनियंस लगा दिया। इसके बाद मेरे पास सॉसेज है, हॉट डॉग में जो यूज़ होता है, तो सॉसेज को भी मैंने काट के थोड़ा थोड़ा गार्निश कर लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, मोज़रेला चीज़ को गार्निश कर दूँगी। मोज़रेला चीज़ को पूरे पिज़्ज़े के ऊपर आप अच्छी तरह से गार्निश कर लें, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपकी वो पिज़्ज़ा सॉस लगी हुई है वहाँ पे आप इसको अच्छे से गार्निश कर लें पूरा पिज़्ज़ा के ऊपर। तो जनाब ये देखें, पिज़्ज़ा चीज़ के ऊपर हमारी जो है वो जो है लग चुकी है सारी मोज़रेला चीज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑलिव्स जनाब। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऑलिव्स लगा देंगे और हम जो शिमला मिर्च थी हमारे पास थोड़ी सी वो गार्निश कर देंगे। तो जनाब इसके बाद हमारे पास है जी ओरिगैनो। ओरिगैनो इज़ अ मेजर थीम ऑफ पिज़्ज़ा। ओरिगैनो का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का होता है और पिज़्ज़ा के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो इसको जनाब हम इसके ऊपर अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे इसकी, और कोशिश करेंगे आप पिज़्ज़ा ओरिगैनो लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर भी। तो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त पाउडर था तो जनाब मैंने पाउडर को अच्छे से गार्निश कर लिया। अब दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं क्या करूँगी कि मेरे पास एक पुराना तवा था जिसको मैंने अच्छे से सेक लिया। मोस्टली लोग देचकी में भी बना लेते हैं लेकिन मैं इसी में ही बना लेती हूँ। तो जनाब इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़े की ट्रे रख दी और उसके बाद उसके ऊपर एक परात से उसको अच्छे से ढक लिया ताकि किसी तरफ से भी इसकी जो है वो हवा बाहर ना आए, ठीक है। और पिज़्ज़े के नीचे लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 30 मिनट के लिए बना लिया। तो जनाब 30 मिनट के बाद दरमियान में 15 मिनट के बाद मैं ज़रा चेक करूँगी खोल के इसको कि पिज़्ज़े की क्या सूरत हाल है। तो जनाब देखिए पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा बेक हो रहा है। तो व्यूअर्स आफ्टर 30 मिनट्स ऑन लो फ्लेम तो जनाब मेरा मज़े का पिज़्ज़ा तैयार है। तो ये जनाब ये यम्मी सा पिज़्ज़ा उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वैसे तो आप बाज़ार से भी खाते रहते हैं लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को घर में बना के दें। तो जनाब मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।